2025 की इंडोनेशियाई हॉरर थ्रिलर फिल्म अंधेरे की ताकत। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें एक भूत प्रेत भगाने का मामला सामने आया था। लेकिन जो इसे और डरावना बनाता है वह यह है कि इसमें यीशु मसीह के 12 शिष्यों को भी शामिल किया गया है। कहानी की शुरुआत होती है जब दो लड़कियां आधी रात को अपने पिता की कब्र पर जाती हैं। वे जेब से एक रहस्यमयी गुड़िया निकालती हैं जिसे पहले से तैयार किया गया था। वे कुछ अजीब मंत्र बुदबुदाती हैं और तभी गुड़िया अचानक 180 डिग्री घूमकर पीछे खड़ी कियारा की ओर देखने लगती है। माँ को उस बुरे आदमी से बचा लो। तभी कब्रिस्तान का चौकीदार वहाँ आ जाता है। पकड़े जाने के डर से वे गुड़िया लेकर तुरंत वहाँ से भाग जाती हैं। कार में लौटते समय उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीछे वाली सीट पर कोई अदृश्य आत्मा बैठी हुई है। घर पहुंचकर कियारा को अचानक अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। वह अपनी माँ को सोफे पर सोते हुए देखती है, लिहाजा कंबल ठीक कर देती है और ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ती है। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियाँ चढ़ती है, माँ का चेहरा फिर सामने आ जाता है। मैं घर आ गई। कियारा को लगता है कि यह बस उसका भ्रम है, इसलिए वह बिना कुछ सोचे सीधे अपने कमरे में चली जाती है और कब्रिस्तान से लाई हुई गुड़िया निकालती है। अगली सुबह वह उसे घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक देती है। स्कूल पहुंचने पर उसकी दोस्त उसे बेहद थकी हुई नजर आती है और उसके गले पर अजीब से निशान। जब कियारा घर लौटती है तो देखती है कि उसकी माँ अब भी उसी आदमी के साथ है जिससे वह नफरत करती है। गुस्से में वह अपने कमरे में भाग जाती, लेकिन तभी उसे एहसास है कि जिस गुड़िया को उसने फेंका था वह अचानक उसके कमरे में वापस आ गई। डर के मारे वह फिर से उसे बाहर फेंक देती, लेकिन तभी आसमान में तेज बिजली कड़कने लगती है और रात में जबरदस्त आंधी तूफान आता है। अचानक वही आत्मा फिर प्रकट होती है और इस बार वह सीधे कियारा के पास पहुंच जाती है। माँ उसकी चीख सुनकर दौड़ कर आती, लेकिन जब वह कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि कियारा दीवार की ओर मुंह करके कुछ बड़बड़ा रही है। माँ की आवाज पर वह धीरे धीरे सामान्य होती, लेकिन अब से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली। अब कियारा का शरीर अजीब घावों से भरने लगा, उसकी मानसिक स्थिति भी गिरने लगी और उसे लगातार आत्महत्या करने की आवाजें सुनाई देने लगी। वह जहाँ भी जाती उसे वही आत्मा दिखाई। स्कूल में उसकी दोस्त अचानक गायब हो जाती और बाद में पता चलता है कि वह घर में पंखे से लटकी मिली। स्कूल के प्रिंसिपल उसे पूछताछ के लिए बुलाते और तब कियारा उन्हें सारी बातें बता देती। दो टीचर उसे कब्रिस्तान लेकर जाने का फैसला करते, लेकिन रास्ते में वह अचानक अजीब हरकतें करने लगती। अपने सिर से कार की खिड़की पर जोर से वार करती और बड़बड़ाने लगती, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। डर के मारे टीचर उसे सीधे स्कूल के चर्च में ले जाते। वहाँ के पादरी बताते हैं कि इस आत्मा को निकालने के लिए केवल एक ही व्यक्ति मदद कर, एक वरिष्ठ पुजारी जो फिलहाल एक अन्य व्यक्ति का भूत भगाने में व्यस्त था। इस बीच कियारा पूरी तरह से आत्मा के कब्जे में आ चुकी। क्लास में उसने खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसकी माँ को बुलाया जाता क्योंकि भूत भगाने की प्रक्रिया के लिए परिवार की अनुमति जरूरी। अगले दिन पुजारी को घर बुलाया जाता है। वे अपने सभी पवित्र उपकरण निकालते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ भी असर नहीं करता। क्या तुम ठीक हो? फिर पुजारी एक पवित्र तेल की शीशी निकालते हैं और उसके माथे पर क्रॉस का निशान बनाते हैं। अचानक कमरे की सारी लाइटें झपकने लगती हैं। जैसे ही स्थिति बेकाबू होती है, पुजारी पवित्र जल छिड़कते हैं जिससे आत्मा थोड़ा कमजोर पड़ती है। लेकिन तभी उसकी माँ जो बेटी की चीखें सुन रही थी घबराकर कमरे में जाती। आत्मा का प्रभाव और बढ़ जाता है और अब कियारा के शरीर में अंतिम और सबसे खतरनाक आत्मा प्रवेश कर चुकी। पुजारी की समझ में आता है कि कियारा ने कब्रिस्तान में अपने पिता की आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से उसने शैतानी शक्तियों को बुलाया। अब स्थिति हाथ से निकल रही। अंत में चर्च का एक और पुजारी अपने मंत्रों और पवित्र क्रॉस के साथ आता। जैसे ही वह क्रॉस कियारा के माथे पर रखता है, आत्मा जोर जोर से चीखने लगती है, ईश्वर के नाम पर चले जाओ। आखिरकार भूत कियारा के शरीर से बाहर निकल जाता है और